बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सूरजपुर में अजय नाम का युवक रहता था। उसके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, जिससे वह बिल्कुल अकेला पड़ गया। न जमीन थी न जायदाद। वह एक छोटी सी झोपड़ी में गुजारा करता था। गांव के मुखिया धनपति सिंह अत्यंत दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने अजय की हालत देखकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए अलग झोपड़ी भी दे दी। समय बीतता गया और अजय जवान हो गया। वह आज भी मुखिया जी के घर काम करता था और धनपति सिंह को उस पर बहुत भरोसा था। एक दिन मुखिया जी ने कहा, अजय, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी क्यों नहीं कर लेते? पत्नी आएगी तो घर संभालेगी, तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। मेरी भी उम्र ढल रही है, मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी मेरी आंखों के सामने हो। अरे मुखिया जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आपने ही बचपन से मुझे सहारा दिया है। आप मेरे लिए पिता समान हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जैसा आपको उचित लगे वही कीजिए। ठीक है बेटा, लड़की मैं देख लूंगा और शादी का खर्च भी मेरी जिम्मेदारी होगी। मुखिया का बेटा विक्रम यह सब सुन रहा था। उसे यह सब अच्छा नहीं लगा। पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं? यह अजय हमारा नौकर है। उसकी शादी का खर्च क्यों उठा रहे हैं? यह सब ठीक नहीं है। चुप रहो विक्रम। अजय मेरा नौकर नहीं, बेटे जैसा है, और मैं अपनी संपत्ति का क्या करूंगा ये तुम मुझे मत सिखाओ। विक्रम और भी नाराज होकर वहाँ से चला गया और मन ही मन बदला लेने की ठान ली। कुछ ही समय बाद मुखिया जी ने अजय की शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की सविता से करवा दी। शादी के बाद अजय का जीवन और भी सुखी हो गया, लेकिन विक्रम की ईर्ष्या कम नहीं हुई। वह बुरी आदतों, जुआ और नशे में पड़ गया। एक दिन उसने पिताजी से पैसे मांगे। पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। नहीं दूंगा, तू इन्हें जुए और शराब में उड़ा देगा। इससे विक्रम और उग्र हो गया। उसने चोरी करने की योजना बनाई। कुछ ही दिनों बाद मुखिया जी की तिजोरी से 1 लाख रुपए गायब हो गए। पूरे घर की तलाशी ली गई। विक्रम ने आरोप अजय पर लगाया। पहले तो मुखिया जी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन जब अजय की झोपड़ी से पैसे मिले तो सभी हैरान रह गए। मालिक, मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे घर कैसे आए। मैं चोरी नहीं कर सकता। आप तो मेरे भगवान हैं। गांव में अजय की बदनामी हो गई। लोग उसे चोर कहकर ताने देने लगे। उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। उसकी पत्नी सविता भी लोगों की बातें सहकर चुप रहती। आखिरकार अजय को सेठ गजेंद्र के यहाँ काम मिला, पर यह भी मुखिया जी की मदद से ही हुआ। लेकिन विक्रम ने वहाँ भी अजय को फंसाने की साजिश रची। वह अपने नौकर से बोला, सेठानी लता का हार चुराकर अजय के घर रख दो, फिर देखता हूँ उसे कौन बचाता है। लेकिन इस बार मुखिया जी ने विक्रम की बातें सुन ली। उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई। अगले दिन पूरे गांव के सामने उन्होंने विक्रम की करतूत उजागर कर दी। आज मैं सबके सामने सच बताना चाहता हूँ। चोरी अजय ने नहीं, मेरे बेटे विक्रम ने की थी। अजय ने हमेशा मेरा सहारा बना। विक्रम ने मुझे अपमानित किया है, इसीलिए मैं अपनी 10 एकड़ जमीन अजय के नाम करता हूँ, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो। गांव के लोग अजय की ईमानदारी देख भावुक हो गए। पुलिस को बुलाकर विक्रम और उसके नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया। देखा, सच की जीत हमेशा होती है। हाँ, ईमानदारी की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में सम्मान जरूर मिलता है। और इस तरह सूरजपुर गांव में यह मिसाल कायम हुई कि ईमानदारी और सच्चाई का साथ देने वालों की जीत हमेशा होती है।